Good afternoon, children. Just today I am going to start a new chapter, that is chapter 3, Variation in Shelters. I am reading this chapter and I will explain all the words and how can you learn the difficult words. I am just giving the tips. Please, you listen me. Variation. How can you learn the spelling of variation? Just you learn, you divide this word into two parts. Vary, V-A-R-I, vary, A-T-I-O-N, variation. Shelter, S-H-E-L, shell, T-E-R, shelter. In this way, you can learn the spellings of each word very easily. Look at the pictures of the Bhimbetka rock, Bhimbetka rocks, shelters of Madhya Pradesh. They are the ancient stone age. Ancient stone age. Ancient means purana, old, प्राचीन, ठीक है ना. Ancient stone age. आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे. There are mainly three. Stone age is classified into three groups. First, Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. तो बेटा यहाँ सभी स्टोन एज के बारे में बात किया गया. जब अर्ली मैन अर्थ पे आए थे बेटा, तो वो स्टोन एज में थे, क्योंकि उनके पास एक पत्थर था बेटा. वो पत्थर से जानवरों को मारते थे, हंटिंग करते थे, कच्चा मांस खाते थे. लेकिन धीरे धीरे बेटा उसी पत्थर से वो टूल्स बनाने लगे बेटा, शार्प टूल्स बनाने लगे, ठीक है. और पेंटिंग किया करते थे. दीज परमानेंट सेटलमेंट्स आर ओवर 9,000 ईयर्स ओल्ड. और इस रॉक्स में ये शेल्टर जो था इनका केव्स था बेटा. ये नेचुरल शेल्टर था, इसमें कोई विंडोज और डोर्स नहीं थे बेटा. ये पहाड़ों की गुफा में रहते थे बेटा, वो छुपकर वो रहते थे. ये कब के हैं? 9,000 ईयर्स ओल्ड. आज भी मध्य प्रदेश में भीमबेटका रॉक शेल्टर है. दे आर 700 इन नंबर एंड हैव अराउंड 400 पेंटिंग्स. इसमें लगभग 400 पेंटिंग्स हैं. दे गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. हमें 9,000 ईयर्स पहले अर्ली मैन कैसे रहते थे बेटा, ये सारे इंफॉर्मेशन हमें उस रॉक शेल्टर से मिलता है, ठीक है ना. कि उनका लाइफ कैसा था, किस तरह के टूल्स को वो यूज करते थे, उनके इम्प्लीमेंट्स क्या थे. ये सारी चीज़ें जो है वो बेटा हमें उस रॉक शेल्टर से मिला. और हिस्टोरियन ने इसका स्टडी किया और वो फ्यूचर जनरेशन को इस नॉलेज को पास किया. द डिस्कवरी ऑफ दीज केव्स हैज लिंक्ड अस टू द प्री हिस्टोरिक मैन. और इसको प्री हिस्टोरिक मैन से इसको लिंक किया गया. ये बड़ी आश्चर्य की बात है ना. ये आश्चर्य की बात, isn't it amazing? अब बेटा हिस्ट्री ऑफ हाउसेज, घर की कहानी क्या है, क्या इतिहास है घर का. आज जो हम बड़े बड़े बंगलों में, अपार्टमेंट्स में हम रहते हैं बेटा, ये पहले कैसा घर का कंसेप्ट था, ठीक है ना, कैसे ये डेवलप किया. केव्स वेयर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मैन. हम इंसान सबसे पहले बेटा केव्स में रहते थे. केव मीन्स गुफा, पहाड़ों की गुफा, पहाड़ों की कंदराएं, उनमें हम रहा करते थे. When the early man gave up यहाँ पे फ्रेज है बेटा. गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, त्याग करना. तो जब अर्ली मैन ने छोड़ दिया, क्या छोड़ा? हंटिंग, शिकार करना, एंड फूड गैदरिंग. पहले वो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे और भोजन को इकट्ठा करते थे. दैट्स वाई दे आर नोन एज फूड गैदरर. उनको हम फूड गैदरर भी कहते थे बेटा. ही बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर. लेकिन अब वो धीरे धीरे वो फूड प्रोड्यूसर बन गए. वो फूड को खुद ही प्रोड्यूस करने लगे. अब गैदरर नहीं रहे बेटा, वो कल्टीवेशन वर्क करना शुरू कर दिए. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. और इसी को हम कहते हैं खेती की शुरुआत, कृषि की शुरुआत. वो ग्रेन्स को ग्रो करने का तरीका समझ गए. इट ब्रॉट अ ग्रेट चेंज. जब वो ग्रेन्स को ग्रो करने लगे तो इससे उनके लाइफ में बहुत परिवर्तन आया.
एंड द टाइप ऑफ ड्वेलिंग्स, और रहने का जो घर था, जो शेल्टर था, उसमें भी चेंजेज आने लगे। क्योंकि पहले तो वो केव्स में रहते थे, लेकिन जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी उन्होंने शुरू किया तो वो अपने एग्रीकल्चरल फील्ड के किनारे वो रहना, अपना झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिए। वो झोपड़ी कैसे बनाते थे बेटा? ट्रीज के ब्रांच से, लीव्स से, उसके सपोर्ट से वो दीवार बनाते थे, तिनकों की दीवार बनाते थे, और ट्रीज के मोटे मोटे ब्रांच से वो रूफ बना लेते थे बेटा। इस तरह से वो अपना घर बनाने लगे। और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वो कहाँ करना शुरू किए? वाटर बॉडी के किनारे। क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी फर्टाइल होती थी, अच्छी उपज होती थी, है ना, और उस पानी से इनके बहुत सारे काम होते थे। आपको तो पता है कि लाइफ, वाटर इज़ लाइफ, है ना, वाटर इज़ लाइफ फॉर ऑल क्रिएचर्स। हम सारे के लिए जीवन क्या है? पानी। तो बेटा वो वाटर बॉडी के किनारे वो अपना खेती करना शुरू किए और हट को बनाने लगे मिट्टी से। गीली मिट्टी मिलती थी, गीली मिट्टी के सपोर्ट से और तिनकों से और ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, ये सारा सपोर्ट लेकर वो एक छोटी सी झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया। लेटर ऑन मीन्स बाद में। लेटर ऑन द अर्ली मैन डिस्कवर्ड मीन्स खोजना, खोज करना, वैसी चीज़ें जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और कुछ नई चीज़ें हमें मिल गई, ठीक है ना। इट इज़ नोन एज डिस्कवर्ड दैट द वॉल्स ऑफ हट्स कुड बी मेड विथ मड। जो झोपड़ी की दीवारें होती थी वो मिट्टी से पूरी अच्छी तरह ढकी होती थी, कवर्ड होती थी। दिस टाइप्स ऑफ हट्स आर स्टिल फाउंड इन विलेजेस। आज भी आप गाँव में जाएंगे, रिमोट एरिया में, तो आपको इस तरह के हट्स मिल जाएंगे जिनकी दीवारें मिट्टी से कवर्ड होती हैं। We have come a long way from the times when huts were the only types of shelter. Today we have different types. आज हमारे पास कई तरीके के, अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर सा ब्यूटीफुल होम्स आज हम बनाते हैं खुद के लिए। एक से एक डिज़ाइन का हम घर बनाते हैं बेटा। हमारे देश के हर कोने में, हर हिस्से में हर तरह के घर बनते हैं बेटा। दिस रीजनल वेरिएशन, रीजनल मीन्स होता है क्षेत्रीय, ठीक है ना। रीजन मीन्स क्षेत्र, यानी अलग अलग जगह का। क्षेत्रीय, वेरिएशन मीन्स डिफरेंस, जो क्षेत्रीय अंतर आते हैं, हर जगह का घर अलग अलग बनता है। जैसे डेजर्ट में जो घर बनता है ज़्यादातर वो टेंट हाउस होता है, ठीक है। आप हिली रीजन में देखेंगे, वहाँ का जो घर बनता है ज़्यादातर वुड से बनाते हैं, और उसके घर का जो रूफ़ होता है वो स्लोपिंग होता है। और जो प्लेन्स है उसका रूफ़ हमारा बेटा कैसा होता है? फ्लैट होता है। तो रीजन के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, और हम वहाँ के अवेलेबल मटेरियल के हिसाब से और लैंड फॉर्म के हिसाब से हम अपना घर बनाते हैं, ठीक है ना। फॉर बिल्डिंग इट हाउस, अ हाउस, एंड ऑफ कोर्स मीन्स निश्चय ही, सर्टेनली, मनी इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। मटेरियल तो बहुत अवेलेबल है बेटा, हर कुछ हर मिल रहा है, बट वी शुड हैव द मनी। हमारा बजट क्या अलाउ करता है, हमारा पॉकेट क्या अलाउ करता है बेटा, उसके अनुसार हमारा घर का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ शेल्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स। जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उस पर घर के क्या तरीके होते हैं, टाइप्स ऑफ शेल्टर होते हैं, उसके बारे में बेटा बताया गया। इन हिली एरियाज हाउसेज आर बिल्ट विद स्लोपिंग रूफ्स। इट हेल्प्स द स्नो। स्लोपिंग रूफ क्यों बनाते हैं? क्योंकि हिली एरिया में बेटा बारिश होती है, बर्फ़ों की भी बारिश होती है, स्नोफॉल होता है। तो जो इस तरह से छत बनेंगे बेटा, तो हमारा पानी, फिर स्नो, वो सब नीचे की ओर गिर जाएगा और हमारे रूफ डैमेज नहीं होंगे, ठीक है। स्लाइड ऑफ इजीली, यानी नीचे की ओर गिर जाना, विदाउट डैमेजिंग द रूफ्स, छत को बिना डैमेज किए हुए। सच हाउसेज आर फाउंड। इस तरह के घर कहाँ मिलते हैं बेटा? श्रीनगर में, शिमला में। द हाउसेज हियर आर मेनली मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड वुड। जो घर हैं वो ज़्यादातर सीमेंट, ब्रिक्स और वुड के बने होते हैं। इन प्लेन्स, अब प्लेन्स, हम सब कहाँ रहते हैं बेटा? प्लेन्स में रहते हैं। इन प्लेन्स हाउसेज आर बिल्ट विथ थिक वॉल। हम जहाँ प्लेन्स पे रहते हैं वहाँ की दीवारें मोटी मोटी हम बनाते हैं। क्यों? ताकि हमारा
जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ना बढ़े, घर के अंदर हम कूल फील करें, ठीक है। थिक वॉल्स एंड हाई फ्लैट रूफ्स टू कीप देम कूल इन समर, गर्मियों में हमारा घर ठंडा हो। द मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आर मेनली सीमेंट एंड ब्रिक्स। मेनी पीपल स्लीप ऑन द फ्लैट रूफ्स, बहुत से लोग छत के फ्लैट रूफ पे सोते हैं। इन रीजन्स ऑफ हाई टेम्परेचर लाइक राजस्थान, इन सिटीज हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स फ्लैट्स आर कॉमन बिकॉज ऑफ लिमिटेड लैंड एंड लार्ज पॉपुलेशन। हमारे शहरों में ज़्यादातर बेटा अपार्टमेंट्स बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि जगह कम, ज़मीन कम लगेगा बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें रह सकते हैं। क्योंकि हमारा कंट्री बेटा पॉपुलस कंट्री है, ओवर पॉपुलस कंट्री है, और इनको अब घर तो देना है बेटा, हाउस भी प्रोवाइड करना है, इनको रहने की जगह चाहिए। तो हम क्या करते हैं बेटा, अपार्टमेंट में हम छोटे छोटे घर बनाकर हर किसी को प्रोवाइड करते हैं, और लार्ज पॉपुलेशन इसमें आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, और ज़मीन भी कम लगता है। दैट्स वाई अपार्टमेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ओके।